अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे विंडो 10 के बारे में कि विंडो 10 को जो जेन्युइन इसकी कॉपी होती है, इसका जेन्युइन इमेज होता है, उसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आप अक्सर देखते हैं कि अगर हमने विंडो 10 इंस्टॉल करनी हो तो हम किसी बाज़ार में जाकर कोई सीडी डीवीडी वगैरह ले आते हैं, उसके ज़रिए इंस्टॉल करते हैं। तो उसके ज़रिए इंस्टॉल करने का मसला ये होता है कि वो जेन्युइन नहीं होती, उसमें बेशुमार चीज़ें काट छाँट करके उसको छोटा बड़ा किया होता है, उसमें बेशुमार उसके जो अहम चीज़ें होती हैं वो निकाली गई होती हैं ताकि उसको एक मखसूस साइज़ में पूरा किया जा सके। तो हम अब इस मकसद के लिए हम अब आपको ये बताएंगे कि जेन्युइन विंडो 10 कैसे डाउनलोड की जाती है और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं आज फायरफॉक्स ब्राउज़र इस्तेमाल करूँगा। अगर इसके अलावा कोई बंदा दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करता है तो मुझे बता सकता है, मैं अनकरीब उसके मतलब भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। क्रोम के मतलब भी इंशाल्लाह इसके बाद जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले कि हम विंडो 10 के तरफ जाएं, मैं वैसे सिंपली सर्च करता हूं। मैंने सर्च किया डाउनलोड विंडोज़ 10, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ऊपर लिंक आ गया है वेबसाइट का। मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक किया इसको, और अब आप देखेंगे कि ये जो मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुल गई है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अगर मैं विंडो 10 डाउनलोड करना चाहता हूँ, टू गेट स्टार्टेड यू विल फर्स्ट नीड टू हैव ए लाइसेंस टू इंस्टॉल विंडोज़ 10। मतलब कि अगर मैं यहाँ से विंडो 10 डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए पहले लाइसेंस चाहिए होगा। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस मतलब मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा इससे बचना चाहता है कि बजाय इसके कि लाइसेंस ख़रीदता फिर बाद में वो मुझे ये डाउनलोड टूल करूँ और वहाँ पे लाइसेंस अपना दूँ, फिर मैं इंस्टॉलेशन मीडिया बनाऊँ, तो उसके बजाय मैं डायरेक्ट वो चाहता हूँ कि मैं कोई इसका इमेज डाउनलोड कर लूँ। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? तो हम इस पेज को इसी पे यहीं पे रहने देते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पहला जो ऑप्शन है, मतलब पहला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाते हैं। हम सबसे पहले खोलेंगे एड ऑन्स। दरअसल होता यह है कि जब मैं इस वेबसाइट को मैंने विज़िट किया है अभी माइक्रोसॉफ्ट की को, तो माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया है कि मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास फायरफॉक्स है, ये सारी चीज़ें। उस हिसाब से उन्होंने मुझे एक पेज दे दिया है। अब हमने करना क्या है, हमने ना माइक्रोसॉफ्ट को बताना है कि हम विंडोज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसकी बजाय कोई दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिसाब से वो हमें फिर पेज बदल के देगा। अभी हम इसका मुज़ाहरा करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एड ऑन्स पे जाएंगे। यहाँ पे फायरफॉक्स के यहाँ पे हम एक एड ऑन तलाश करेंगे, उसका नाम है यूज़र एजेंट। ये अपनी एड ऑन्स की वेबसाइट पे ले जाएगा। गूगल क्रोम में एड ऑन्स की बजाय एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हम वहाँ पे जब उसका ट्यूटोरियल करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आ रहा है यूज़र एजेंट स्विचर एंड मैनेजर। मैं इसे ओपन करता हूँ। इसे मैंने ऐड करने का ऑप्शन क्लिक किया। अभी ये डाउनलोड होने के बाद फौरी बाद मुझे ऐड का ऑप्शन दे देगा। तो ये मैंने ऐड कर लिया इसको मैंने अलाउ कर लिया, क्योंकि मैं प्राइवेट विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें अलाउ कर लिया। ओके हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया है, ये देखें। तो अब ये एक्सटेंशन दरअसल करती क्या है, मतलब ये ऐड ऑन करता क्या है। ये ऐड ऑन क्या करेगा कि जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं जिस वेबसाइट को विज़िट करूँ उसको क्या शो होगा। कि मतलब मैं अगर मैंने पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट विज़िट की है तो उसे शो हो रहा है कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब मैं माइक्रोसॉफ्ट को दरअसल ट्रिक करने वाला हूँ उनकी वेबसाइट को, कि उन्हें बताऊँ कि मैं विंडोज़ के बजाय कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मैक ओएस दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास दूसरी एक्सटेंशन है इसलिए ये यहाँ पे आ रही है। अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन या एड ऑन नहीं होगा तो ये सिर्फ यही शो होगा। तो बहरहाल इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ विंडोज़ की बजाय मैक ओएस सेलेक्ट किया। क्रोम सेलेक्ट कर लें या सफारी, फायरफॉक्स कोई भी कर लें, फायरफॉक्स कर लिया। इसको ऐसे करके मैं इसको अब अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हो गया, वहाँ पे आ गया यूज़र एजेंट सेट। अब मैं सिंपली इस पुराने अपनी जो मैंने विंडो खोली हुई थी, अभी ये पेज खोला हुआ था, इसको मैं सिर्फ रीलोड करने वाला हूँ। अब मैंने रीलोड किया इसको। अब होगा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट को पता चल रहा है कि मैं दरअसल विंडो की बजाय एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैक ओएस से
इसको विज़िट कर रहा हूँ। अब वो उस हिसाब से मुझे पेज दिखाएगा। अब जब उसे पता चला कि मैक ओएस के ज़रिए विज़िट कर रहा हूँ, तो उसने मुझे सामने एक पेज दिखा दिया, विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, जो कि हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने आपका 64 बिट करनी है या 32 बिट करनी है, आप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, या पढ़ सकते हैं। तो मैं जाता हूँ मेन अपने काम की तरफ। यहाँ पे हम एडिशन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा चाहिए हमें। फ़िलहाल वो एक ही दे रहे हैं जो ताज़ा तरीन है, विंडोज 10 नवंबर 2019 अपडेट। ये मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे कन्फर्म कर दिया। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं लैंग्वेज कौन सी चाहिए, मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ, इंग्लिश हो गई, फिर कन्फर्म कर दिया। उसके बाद अब ये मुझे दे रहे हैं दो ऑप्शन, 64 बिट और 32 बिट। 64 बिट और 32 बिट में फ़र्क ये होता है कि अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आप 32 बिट विंडो इस्तेमाल करेंगे, और अगर 4 से ज़्यादा है तो 64 बिट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर 6 GB रैम के ऊपर 32 बिट की विंडो इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पे जो 4 से ऊपर 2 GB रैम होगी वो शो नहीं होगी। मतलब कंप्यूटर उसको वो विंडोज़ को रिकग्नाइज करेगी, उसको इस्तेमाल नहीं करेगी। तो आप जो चाहें कर सकते हैं, जो आपके मुतलका मतलब आपको बेहतरीन लगे कि अगर आप 32 बिट करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर 64 बिट करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है लिंक्स वैलिड फॉर 24 आवर्स फ्राम द टाइम ऑफ क्रिएशन। मतलब कि ये जो लिंक दिए गए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये इसको मैंने क्लिक किया, जो उसी वक्त 5 GB की ये फ़ाइल है। मैं स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ, थोड़ी सी स्पीड लगा दूँ क्योंकि मेरे पास पहले मौजूद है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करना चाह रहा। तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा, और ये आपकी स्पीड के ऊपर इन्हिसार करता है कि कितनी जल्दी होगा या कितनी लेट होगा। तो मेरे पास तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और 24 घंटों के लिए ये लिंक अवेलेबल होगा। 24 घंटों के बाद अगर आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे इसको डाउनलोड करने की उसी सेम लिंक से, तो नहीं होगा। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर आप डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने 64 बिट को शुरू किया था, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा रिज्यूम करूँगा या मतलब यहाँ से ओके कर दूँगा, ये डाउनलोड होता रहेगा। मैं इसके बाद अब उसी पेज पर 32 बिट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं एक वक्त में, मेरे पास अगर लिंक अवेलेबल है तो मैं दोनों को स्टार्ट कर सकता हूँ बार बार में। मतलब है कि मैं 24 घंटों के अंदर दोनों को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये तो था आज का ट्यूटोरियल। इसके बाद मैं अगले ट्यूटोरियल में क्रोम की तरफ चला जाऊँगा कि क्रोम के बताऊँगा कि क्रोम में आप किस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह एक्सटेंशन क्रोम की इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि इसको जब ये डाउनलोड इमेज हो जाएगा तो उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, विंडो को बूटेबल कैसे बनाना है। डीवीडी में, मैं डीवीडी में तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि डीवीडी का पुराना रिवाज हो गया है, अब कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते, बेशुमार लोग। तो उसके बजाय हम यूएसबी के ऊपर इसको बूट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई सवालात हैं कोई किसी किस्म के भी, तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।